हेलो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए फिर से आपके सामने मॉडल पेपर भाई तीसरा लेकर आ चुका हूँ। और दोस्तों बहुत ही शानदार बड़ा गजब का और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जहाँ से आपकी एग्जाम में आपको सीधे सीधे हूबहू दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि भाई आज तक दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों इंक्लूड कर यह मॉडल पेपर दोस्तों आपके सामने लेकर आए हूँ। बहुत ही शानदार पेपर है दोस्तों, और बहुत ही शानदार तरीके से 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आहार सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम, दोस्तों ध्यान देना, सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पर बात हो रही है सबसे पहले की, दयाराम साहनी, अमलानंद घोष, अक्षय कीर्ति व्यास और रतन चंद्र अग्रवाल। तो भाई देखिए, आहार सभ्यता का उत्खनन हमारे अक्षय कीर्ति व्यास ने भी किया था, बिल्कुल सही बात है, और रतन चंद्र अग्रवाल ने भी किया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन पूछ रहा है सबसे पहले किसने किया था, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर दोस्तों 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्षय कीर्ति व्यास ने दोस्तों आहार सभ्यता का उत्खनन कार्य सबसे पहले किया था। उसके बाद दोस्तों किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने, और इसी रतन चंद्र अग्रवाल ने दोस्तों ध्यान रखना गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य भी किया था। और इसके बाद दोस्तों आर्य सभ्यता को उत्खनन कार्य किया था एच डी सांकलिया। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना, ठीक है ना, एच डी सांकलिया। तो ये 3 नाम दोस्तों रट लेना, आर्य सभ्यता का उत्खनन करता है तीनों, ध्यान रखना, अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल और एच डी सांकलिया। अब बात करते हैं दोस्तों आर्य सभ्यता की, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, बनास नदी के किनारे, उदयपुर में बनास नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। और इसी आर्य सभ्यता को ध्यान रखना दोस्तों धूलकोट सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, दुर्तुल घाट के नाम से जाना जाता है, आकाशपुर के नाम से जाना जाता है इसी आर्य सभ्यता को। वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो गदिया सिक्के हैं वो भाई किस राज्य से संबंधित थे, जोधपुर से, उदयपुर से, जयपुर से, दोस्तों बीकानेर से। तो इस क्वेश्चन का बताइए दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उदयपुर, उत्तर नंबर 2 दोस्तों उदयपुर, ठीक है ना। क्योंकि जो गदिया सिक्के थे ना वो मेवाड़ रियासत से संबंधित थे, उत्तर नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जयपुर रियासत की बात करें तो दोस्तों जयपुर रियासत के सिक्के थे जाड़साई सिक्के। क्या क्या नाम था, जाड़साई सिक्के। जाड़साई सिक्के पूछ ले किस रियासत से संबंधित थे, तो जयपुर रियासत से संबंधित थे। जोधपुर के सिक्के थे दोस्तों, बताइए कौन से, तो जोधपुर के सिक्के थे भाई हमारे विजय साई सिक्के। विजय जो विजय साई सिक्के थे वो जोधपुर के सिक्के कहलाते थे, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। बीकानेर के गजसाई सिक्के थे दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, गजसाई सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध थे, बीकानेर के। ठीक है, नोट कर लेना दोस्तों। इस प्रकार इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष भाई कहाँ से प्राप्त हुए थे। रेगिस्तानी क्षेत्र में, नदियाँ व सहायक नदियों के किनारे, जंगलों में, या दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में। तो भाई जो सभ्यताएं थे, पाषाण युगीन सभ्यताओं की बात हो रही है, संस्कृति की बात हो रही है, वो दोस्तों नदियों के किनारे थी अधिकतम। जैसे आर्य सभ्यता है वो दोस्तों बनास है ना, इन नदियों के किनारे तो स्थित थी ना। तो उत्तर नंबर दोस्तों 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नदियों व सहायक नदियों के किनारे हमें पाषाण युगीन संस्कृति का अवशेष प्राप्त होते, क्योंकि आर्य सभ्यता ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार ध्यान रखना। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य, ये साल्य नहीं है दोस्तों, साक्ष्य है, प्राप्त कहाँ से हुए थे, मतलब प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन के कहाँ से प्राप्त हुए थे, कालीबंगा से, गणेश्वर से, आर्य से, या दोस्तों बागोर सभ्यता से। तो हमारे राजस्थान में सबसे प्राचीनतम जो पशुपालन के अवशेष हैं वो दोस्तों बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए थे, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं हम, देखिए थोड़ी सी बागोर सभ्यता की। तो बागोर सभ्यता है, ये बागोर सभ्यता दोस्तों भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है, और इसी कोठारी नदी पर दोस्तों एक बांध भी बना हुआ है, मेजा बांध, ये भी दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो दोस्तों वी एन मिश्रा, ये इसके उत्खननकर्ता है हमारी बागोर सभ्यता के, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। हम बात कर लेते हैं आर्य सभ्यता की दोस्तों, कर चुके बनास नदी के किनारे स्थित है उदयपुर में। गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो दोस्तों एक कांतली नदी के किनारे स्थित है, नीम का थाना सीकर जिले में दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और गणेश्वर सभ्यता को ध्यान रखना, गणेश्वर सभ्यता को दोस्तों ताम्र जननी सभ्यता कहते हैं। क्या, ताम्र जननी सभ्यता कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। और ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को कहते हैं, आर्य सभ्यता को, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और इसी गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचयी भी कहते हैं दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखना। ताम्र संचयी और ताम्रवती जननी सभ्यता किसे कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो गंगा नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है हमारे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर दोस्तों, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था भाई? देखिए क्वेश्चन को दोस्तों आप हमेशा एग्जाम में धैर्य से पढ़ना दोस्तों, धैर्य से उत्तर देना चाहिए, क्वेश्चन को पूरा समझना चाहिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये पूछ रहा है मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? राव जोधा, राव चूड़ा, राव सिया या दोस्तों राव मालदेव। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राव सिया है और मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मारवाड़ के राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन है भाई, अगर क्वेश्चन ऐसा है मान लो और ऑप्शन में यही है ना शासक है, मान लो क्वेश्चन यही है ऑप्शन में, ये ऑप्शन है, तो क्या करोगे? इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि राव चूड़ा है वो मारवाड़ के राठौड़ वंश का क्या है? प्रथम शासक है भाई, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तीसरी बात और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि मारवाड़ के राठौड़ वंश में किसने दोस्तों जोधपुर नगर की स्थापना की थी या मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी, तो ध्यान रखना राव जोधा करेंगे हम, उसमें क्या करेंगे? राव जोधा ने दोस्तों जोधपुर की स्थापना की थी 1459 ईस्वी में, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मालदेव की बात कर लेते हैं थोड़ी सी दोस्तों, तो इसे 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, जो राव चंद्रसेन के क्या थे? पिता थे, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए कितना गजब का प्रश्न है, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजमेर नगर की स्थापना दोस्तों कब हुई थी ये पूछ रहा है, 1113 में, 1114 में, 1115 में या 1116 में? तो भाई उत्तर नंबर दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1113 में दोस्तों अजमेर नगर की स्थापना की थी। और किसने की थी? तो अजय राज ने की थी, अजय राज ने दोस्तों अजमेर की स्थापना की थी। गलती से अजय पाल मत कर देना, क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर यही देता है ऑप्शन में, सबसे पहला ऑप्शन देगा अजय पाल, उसके बाद अजय राज देगा, तो गलती से आप अजय पाल मत कर देना, क्योंकि अजय राज ने दोस्तों अजमेर नगर की स्थापना की थी। और अजय राज की रानी दोस्तों, एक रानी थी इसकी बहुत ही फेमस रानी है, रानी सोमलेखा या सोमलवती भी कहते हैं इसे, सोमलेखा, जिसने दोस्तों अपने नाम के दोस्तों अजमेर में चांदी के सिक्के चलवाए थे, इस सोमलवती ने या सोमलेखा रानी ने, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है भाई? जो जयगढ़ का किला है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, गागरोड में, आमेर में, तो ये आमेर में स्थित है, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जयगढ़ के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। देखिए जयगढ़ को दोस्तों चिल्हे का टीला भी कहते हैं, चिल्हे का टीला भी कहते हैं भाई जयगढ़ को, इस बात का ध्यान होना चाहिए आपको। और इसी जयगढ़ में दोस्तों ध्यान रखना, जयबाण तोप, एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण दोस्तों तोप है ना, जयबाण तोप, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो तोप है ना, ये दोस्तों इसी आमेर के किले में जयगढ़ दुर्ग में स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट है आमेर में, ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक दुर्ग और आता है नाहरगढ़, एक तो है दोस्तों जयगढ़, एक है नाहरगढ़। तो नाहरगढ़ दुर्ग को दोस्तों सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या है, ये किस लिए फेमस है नाहरगढ़? तो दोस्तों ध्यान रखना, एक जैसे 9 महल इसी नाहरगढ़ में स्थित है, इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए हम थोड़ी सी बात दोस्तों कर लेते हैं किसकी, कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ में अक्सर क्या पूछा जाता है, कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन है? तो शिल्पी इसमें पूछा जाता है मंडन, है ना, क्वेश्चन आ जाए तो कर लेना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों क्या पूछा जाता है कि इसका निर्माण किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य ने कराया था, पहली बात है। दूसरी बात दोस्तों कौन कौन सी नदियों के किनारे बसा हुआ है? तो ध्यान रखना, गंभीरी प्लस बेडस नदियों के किनारे बसा हुआ है, गंभीरी प्लस बेडस नदियों के किनारे दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला बसा हुआ है, पहली बात, ठीक है ना। तीसरी बात देखिए इसमें गागरोन की बात हो रही है, तीसरा किला है गागरोन, ये दोस्तों राजस्थान का जल दुर्ग कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये किन नदियों के किनारे बसा हुआ है ना, तो काली सिंध प्लस दोस्तों आहू नदी के किनारे बसा हुआ है, आहू नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, आमेर का किला है जो हमारे दोस्तों कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों किसने कराया था? सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आमेर का निर्माण है वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने नहीं करवाया था, आमेर का निर्माण कराया था मान सिंह प्रथम ने, मैंने गलती से दोस्तों सवाई जयसिंह द्वितीय बोल दिया, मान सिंह प्रथम ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसकी पत्नी रानी कनकावती ने दोस्तों आमेर के किले के जस्ट नीचे है ना जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण भी कराया था अपने पुत्र की याद में, इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र दोस्तों चंदन की बलि देने, इसका पुत्र क्या था? चंदन की बलि देने वाली स्वामी भक्त दाई माँ कौन थी दोस्तों? उसका नाम क्या था? पन्ना दाई, धनी दाई, इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, गौरी दाई। तो भाई ध्यान रखना मेवाड़ की जो दाई कहलाती है ना वो दोस्तों पन्ना दाई कहलाती है, उत्तर नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पन्ना दाई दोस्तों एक स्वामी भक्ति का उदाहरण दी थी, आज तक के इतिहास में दोस्तों मेवाड़ पर गर्व करने वाली बात है कि जिसने दोस्तों अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की जान बताई थी। और दोस्तों सेम टू सेम यही काम दोस्तों मारवाड़ में भी की थी एक औरत ने, उसका नाम क्या है भाई? गोरादाई, है ना।
मारवाड़ में दोस्तों गोरादाई ने दोस्तों अपने पुत्र का बलिदान देकर मारवाड़ के अजीत सिंह की जान बचाई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको पूछ ले कि मारवाड़ की है ना, मारवाड़ की पन्ना दाई किसे कहते हैं, तो दोस्तों गोरादाई को कहते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर ए भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि हुंजा नामक घोड़ा किसका था? मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उमेश सिंह का, मारवाड़ के मालदेव का, या दोस्तों आमेर के मान सिंह का। तो दोस्तों जो हुंजा नामक घोड़ा है ना, वे हमारे बूंदी के उमेश सिंह का था दोस्तों, ध्यान रखना। और इसी बूंदी के उमेश सिंह ने, ध्यान रखना, कोटा में बूंदी में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हुंजा नामक घोड़ा बूंदी की उमेश सिंह का था। अगर दोस्तों बात करें देखिए मेवाड़ के राणा प्रताप की, मतलब महाराणा प्रताप की बात करें, तो महाराणा प्रताप का अक्सर एग्जाम में दोस्तों एक बार क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का हाथी का नाम क्या था? क्योंकि दोस्तों घोड़ा का नाम तो सबको मालूम है, घोड़ा का नाम तो चेतक था, लेकिन हाथी का नाम पूछ लिया एग्जामिनर में, तो हाथी में क्या करोगे? राम प्रसाद भाई। क्या नाम था? राम प्रसाद। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना, तो नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। कि बहुत ही शानदार प्रश्न है। हुरडा सम्मेलन से बात हो रही है। ये हुरदा नहीं है भाई, हुरडा है, हुरडा। लिखने में दोस्तों मिस्टेक हो गई, हुरडा। हुरडा सम्मेलन के अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? सवाई जय सिंह ने, अभय सिंह ने, दलेल सिंह ने, या दोस्तों जगत सिंह द्वितीय ने। अब दोस्तों ध्यान रखना, हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ना, वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। मेवाड़ की शासक है जगत सिंह द्वितीय। उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में हुरडा है कहाँ पर भाई, है ना, तो भीलवाड़ा जिले में है हुरडा। नोट करना, बड़े इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। हुरडा वर्तमान में कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में। और हुरडा जो सम्मेलन था वो दोस्तों आयोजित कब हुआ था? तो नोट करना भाई, 17 जुलाई, 17 जुलाई, 17 जुलाई दोस्तों 1734 को हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था। और कहाँ पर आयोजित हुआ था? भीलवाड़ा के हुरडा नामक जगह पर। किसने आयोजित करवाया था दोस्तों? ध्यान रखना, तो हमारे जयपुर के सवाई जय सिंह ने आयोजित करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों आयोजित किया, क्यों आयोजित करवाया था? इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? अगर हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य पूछ ले तो मराठा शक्ति के दोस्तों, जो मराठा शक्ति थी ना, इसके बढ़ते प्रभाव को दोस्तों रोकने के लिए दोस्तों हुरडा सम्मेलन क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगर दोस्तों देखिए, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि दोस्तों जोधपुर की तरफ से दोस्तों हुरडा सम्मेलन में किस शासक ने भाग लिया था? तो अभय सिंह ने भाग लिया था। इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। किसने भाग लिया था? अभय सिंह ने। और दोस्तों ये जो दलेल सिंह है ना, ये कौन था? इसका संबंध हुरडा सम्मेलन से क्या है? ये दोस्तों बूंदी का शासक था उस समय, जो दोस्तों बूंदी की तरफ से हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कंप्लीट डिटेल बता दिया है हुरडा सम्मेलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? राजस्थान में दादू पंथ है ना, दादू, इसे दोस्तों राजस्थान का कबीर कहते हैं, संत दादू को। उसकी राजस्थान में कितनी शाखाएं थी? 4, 5, 6 या दोस्तों 8 है। तो दोस्तों दादू पंथ की दोस्तों राजस्थान में हमारी 6 शाखाएं हैं। कौन कौन सी हैं दोस्तों? ध्यान रखना, नोट करना। एक तो दोस्तों देखिए खाकी, वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो खाकी, उसके बाद है दोस्तों खालसा, और उसके बाद कौन सी है दोस्तों? नागा, उसके बाद है दोस्तों विरक्त, विरक्त है ना, उसके बाद दोस्तों निहंग, और उसके बाद दोस्तों हमारे उत्तरादे। तो भाई ये 6 शाखाएं हैं दोस्तों, ध्यान रखना। नागा शाखा का प्रवर्तक पूछ ले, काफी बार एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों सुंदरदास जी थे, है ना। तो दादू के दोस्तों क्या थे? शिष्य थे दोस्तों सुंदरदास जी। और दादू के शिष्य ध्यान रखना 52 स्तंभ कहलाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। कितने स्तंभ? 52 स्तंभ। इन 52 स्तंभों में दोस्तों दादू के प्रमुख शिष्य कौन कौन से थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो भाई ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बखना जी, रज्जब जी, गरीबदास जी, सुंदरदास जी, राम गोपाल दास जी, जगन्नाथ दास जी, और दोस्तों माधो दास जी, ये शिष्य थे दोस्तों दादू संप्रदाय के प्रमुख शिष्य थे। आप इनको भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा। दादू को, संत दादू को राजस्थान का कबीर कहते हैं, इस बात का दोस्तों नोट कर लेना। तो कंप्लीट डिटेल दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूं दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि दोस्तों ऐसा कंटेंट है ना, आपको शायद ही कर दोस्तों यूट्यूब पर फटा होगा, लेकिन दोस्तों आपका भाई आपके साथ दोस्तों कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है, निःशुल्क दोस्तों ऐसा कंटेंट, ऐसा 24 कैरेट कंटेंट दोस्तों, जब तक आपकी एग्जाम नहीं लगी ना तब तक दोस्तों आपको दोस्तों आपका भाई प्रोवाइड करता रहेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान जीके में तो टेंशन करने की कोई जरूरत है नहीं, बने रहेगा। और दोस्तों जाते जाते वीडियो को दोस्तों लाइक तो जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय दोस्तों राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? मतलब AGG की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखना। 1857 की क्रांति की बात हो रही है, उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग, पैट्रिक लॉरेंस, लेफ्टिनेंट बाग, या दोस्तों जनरल ह्यूरोन दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पैट्रिक लॉरेंस दोस्तों 1857 की क्रांति में राजस्थान का AGG हुआ करता था। AGG कौन था दोस्तों? ध्यान रखना, AGG का मतलब है जिस प्रकार आज के समय में राजस्थान पुलिस का दोस्तों जो हेड होता है ना, जिसे DGP बोलते थे, उस समय दोस्तों अंग्रेजी सेना का जो हेड हुआ
करता था जिसे एजीजी कहते थे दोस्तों। और इसका प्रधान कार्यालय, इसका जो प्रधान कार्यालय था वो दोस्तों कहाँ हुआ करता था राजस्थान में, कार्यालय है ना, ये दोस्तों कहाँ हुआ करता था, तो ये दोस्तों अजमेर में हुआ करता था, जिसे दोस्तों राजपुताना एजेंसी के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना ध्यान रखना 1832 में हुई थी। अजमेर में राजपुताना एजेंसी की स्थापना, जो एजीजी का क्या हुआ था, प्रधान कार्यालय हुआ करता था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। लोक देवता जाम्बू जी का जन्म दोस्तों कब हुआ था भाई, ठीक है, 1351, 1451, 1591, 1691। तो भाई लोक देवता जाम्बू जी का जन्म की बात हो रही है, तो दोस्तों ये कब हुआ था, तो ये दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1451 ईस्वी को दोस्तों लोक देवता जाम्बू जी का जन्म हुआ था। अब ये जाम्बू जी कौन है दोस्तों, ध्यान रखना, तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है दोस्तों, ध्यान रखना, किस संप्रदाय के, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है। और इनकी प्रमुख पीठ दोस्तों कहाँ स्थित है, मुकाम, मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में दोस्तों इनकी प्रमुख पीठ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों संत जाम्बू जी को ध्यान रखना पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पर्यावरणीय वैज्ञानिक के नाम, क्योंकि दोस्तों ये पेड़ पौधों के बचाने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, काम किया था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है विश्नोई संप्रदाय, ठीक है भाई। तो इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मुकाम, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, मुकाम किस लिए प्रसिद्ध है, तो विश्नोई संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था, जुलाई 1787 में, अगस्त 1787 में, सितंबर 1787 में, दोस्तों अक्टूबर 1787 में। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 1787 में दोस्तों तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। और ये किस किस के मध्य लड़ा गया था, तो जोधपुर व जयपुर, दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, जोधपुर, नोट करना, जोधपुर प्लस जयपुर की संयुक्त सेनाओं के द्वारा दोस्तों मराठाओं के विरुद्ध दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था, इस बात का ध्यान रखना है ना। जोधपुर व जयपुर की दोनों संयुक्त सेनाओं ने दोस्तों मराठाओं को इस युद्ध में हराया था, इस बात का ध्यान रखना। इसमें जोधपुर की तरफ से कौन था तो वीर भाई, तो ध्यान रखना दोस्तों, जोधपुर की तरफ से था महाराजा विनय सिंह, कौन था दोस्तों, विनय सिंह था, ठीक है। प्लस दोस्तों जयपुर की तरफ से कौन था, जिसने हवा महल का निर्माण करवाया था ना, सवाई प्रताप सिंह, 1799 में हवा महल का निर्माण कराया था, तो जयपुर की तरफ से सवाई प्रताप सिंह था, सवाई प्रताप सिंह है ना, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और दोस्तों मराठाओं की तरफ से कौन था, तो महादती सिंधिया, महादती सिंधिया था। इनके मध्य दोस्तों ये तुंगा का युद्ध लड़ा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब किया गया था, 1932, 1934, 1930 दोस्तों 1938। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1934 में। देखिए मारवाड़ प्रजामंडल की गठन किसने किया था, तो दोस्तों किसने स्थापना की थी, तो जय नारायण व्यास ने की थी, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। जय नारायण व्यास ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखना कि इसी मारवाड़ प्रजामंडल में कृष्णा दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, कृष्णा दिवस मनाया गया था इसी मारवाड़ प्रजामंडल में। और इसी मारवाड़ प्रजामंडल में दोस्तों ध्यान रखना डाबड़ा कांड हुआ था, डाबड़ा हत्याकांड दोस्तों किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो इसी मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप में विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया था, है ना, फर्ग्यूसन ने, टेसिटोरी ने, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन है। तो भाई उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन था ना, जिसने दोस्तों राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। तो उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने जो वागड़ी बोली है ना दोस्तों, वागड़ी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है, इसे बिल्ली बोली किसने कहा था, तो ये इसी ने कहा था, जॉर्ज अब्राहम ग्रिसन ने। इस वागड़ी बोली पर दोस्तों ध्यान रखना गुजराती बोली का क्या है, प्रभाव है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, अशोक परमार, बलवंत परमार, डालचंद परमार या दोस्तों करमचंद परमार। तो दोस्तों ध्यान रखना बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक की बात हो रही है तो सबसे पहले कौन था, अशोक परमार। और इस अशोक परमार को दोस्तों ये बिजोलिया ठिकाना किस शासक से प्राप्त हुआ था, मेवाड़ के किस शासक से प्राप्त हुआ था, तो राणा सांगा से प्राप्त हुआ था, इस बात का दोस्तों आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। बात हो रही है राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था, 1 अगस्त 1956 को, 1 सितंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को या दोस्तों 1 अक्टूबर 1956 को। राजस्थान का एकीकरण दोस्तों बड़ा आसान सा प्रश्न, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना। शुरू कब हुआ था ऐसा पूछ ले तो 18 मार्च 1948 को दोस्तों राजस्थान का एकीकरण क्या हुआ था, शुरू हुआ था। और पहला चरण कौन सा था दोस्तों, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ दोस्तों इसका पहला चरण था। और मत्स्य संघ में दोस्तों 4 रियासतों को शामिल किया गया था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जिसका उद्घाटन दोस्तों एन.वी. गोडगे ने किया गया था। दूसरे चरण का उद्घाटन भी दोस्तों एन.वी. गोडगे ने किया था। राजस्थान के एकीकरण के
चरण का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। चौथे चरण का किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना भाई, ठीक है। प्रथम चरण दोस्तों राजस्थान का मत्स्य संघ था, जिसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को बनाया गया था, ठीक है। इस बात का आप दोस्तों ध्यान रखना। और द्वितीय चरण का राज प्रमुख किसे बनाया गया था, है ना, तो दोस्तों भीम सिंह को बनाया गया था, ठीक है ना, कोटा के महाराज भीम सिंह को। तृतीय चरण का राज प्रमुख किसे बनाया गया था, तो दोस्तों उदयपुर के भूपाल सिंह को बनाया गया था। और चौथे चरण का सवाई मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था। तो दोस्तों ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयपुर राज्य में तोप के लिए प्रयुक्त दूसरा शब्द दोस्तों क्या होता है, अग्निमारक, अग्नि मंत्र, अग्निशमन या दोस्तों अग्नि जंतर। तो भाई दोस्तों ध्यान रखना, जयपुर राज्य में जो सबसे बड़ी तोप है ना जयवाण तोप, उसके लिए या दोस्तों अन्य तोपों के लिए दूसरा शब्द क्या प्रयुक्त होता था, तो अग्नि जंतर शब्द दोस्तों प्रयुक्त होता था। उत्तर नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे, भाई एक ही आंदोलन की बात हो रही है, दो ध्यान रखना दोस्तों, हमारे मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। उत्तर नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसे मोतीलाल तेजावत को ध्यान रखना आदिवासियों का बावजी के नाम से जाना जाता है, तो ठीक है, मोतीलाल तेजावत को। इसने दोस्तों एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी मातृकुंडिया रासमी नामक जगह से, मातृकुंडिया रासमी नामक जगह से दोस्तों एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है, बनी ठनी वेरी इंपॉर्टेंट है, बूंदी की, किशनगढ़ की, कोटा की, दोस्तों नाथद्वारा की। तो बनी ठनी दोस्तों हमारी किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध चित्र शैली है दोस्तों बनी ठनी। जिसे बनी ठनी को दोस्तों क्या कहते हैं, राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं दोस्तों, राजस्थान की मोनालिसा दोस्तों बनी ठनी को कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों उस समय किशनगढ़ का शासक कौन था, तो सावंत सिंह था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, सावंत सिंह का समय था वो दोस्तों, किशनगढ़ शैली का गोल्डन काल कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, बात करते हैं। देखिए किशनगढ़ शैली के बारे में मैं दोस्तों एक बात बताना और भूल गया आपको, तो किशनगढ़ शैली है ना वो दोस्तों नारी सौंदर्यकरण है, नारी सौंदर्यकरण के लिए दोस्तों जानी जाती थी किशनगढ़ शैली भाई, इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए डाकण प्रथा को अवैध रूप में घोषित करने वाली दोस्तों राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी, है ना, मतलब डाकण प्रथा को अवैध घोषित करने वाली कौन सी रियासत थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या दोस्तों उदयपुर। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो उदयपुर रियासत थी सबसे पहले दोस्तों डाकण प्रथा को इसने क्या किया था, अवैध घोषित किया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा गजब का प्रश्न, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आश्विन में प्रतिवर्ष किस समय लगता है, मतलब किस तिथि को लगता है। सवाई भोज दोस्तों हमारी गुर्जर जनजाति के आराध्य देव है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, देवनारायण जी की क्या है, पुत्र है सवाई भोज, ठीक है, देवनारायण जी के पुत्र दोस्तों सवाई भोज हैं, मतलब सवाई भोज दोस्तों देवनारायण जी के पिता हैं, पुत्र नहीं है, ठीक है ना, मेरे से मिस्टेक होगी बोलने में। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर बताइए क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को दोस्तों, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए चांद बावड़ी किस स्थान पर दोस्तों अवस्थित है, चांद बावड़ी आमेर में, अचरोड़ में, आबनेरी में, दोस्तों अजमेर में। तो आबनेरी के दौसा जिले में दोस्तों चांद बावड़ी स्थित है। और इस चांद बावड़ी को ध्यान रखना दोस्तों, ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो तिलिस्म स्थापत्य कला के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। चांद बावड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तिलिस्म स्थापत्य कला के लिए, दौसा अबनेरी में स्थित है, गुर्जर प्रत्याहारकालीन बावड़ी है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि राजस्थान में पावना लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। ये दोस्तों ये आपको लिखने में मिस्टेक हो गई, ये पावना है, पावना है ना, ये लिख दिया दोस्तों पावंडा, है ना, तो पावंडा नहीं है, पावना लोकगीत है। किस अवसर पर गाया जाता है, शादी के अवसर पर दुल्हन की बहनों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत, नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्री द्वारा गाए जाने वाला लोकगीत, और दोस्तों राजस्थान की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला सगुण भक्ति गीत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पावना लोकगीत है वो दोस्तों नए दामाद के ससुराल आने पर दोस्तों स्त्री द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, बूंदी में, बारह में, बांसवाड़ा में, बाड़मेर में। देखिए सूर्यमल जो कवि है ना, इसका जन्म दोस्तों बूंदी रियासत में हुआ था, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्यमल जो मिश्रण है ये दोस्तों बूंदी के राजा राम सिंह दरबारी के, राम सिंह राजा के दोस्तों क्या थे, दरबारी कवि थे। और दोस्तों इसके द्वारा रचित एक रचना है वंश भास्कर, कौन सी रचना है, वंश भास्कर दोस्तों, इसमें बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।
देखिए अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राजधानी कौन सी रियासत थी? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या कोटा? इसमें देखिए दोस्तों ऑप्शन ही नहीं है। अंग्रेजों से संधि करने वाली दोस्तों प्रथम रियासत कौन सी थी? देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अंग्रेजों से ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों से दोस्तों संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी भाई? तो ध्यान रखना दोस्तों, भरतपुर थी, भरतपुर। क्योंकि दोस्तों इसने इसने दोस्तों संधि कब की थी भरतपुर रियासत ने? तो 29 सितंबर 1803 को दोस्तों, 29 सितंबर 1803 को दोस्तों सबसे पहले संधि की थी हमारी भरतपुर रियासत ने दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों किसने की थी? अलवर ने की थी। न तो इसमें अलवर ऑप्शन में, न दोस्तों भरतपुर ऑप्शन में, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले पूछ ले तो दोस्तों आपको भरतपुर करना है, दूसरी पूछे तो दोस्तों कौन से करना है? अलवर। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखें दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गोसुंडी, ये दोस्तों सर्वताज है, बिल्कुल सही है। गोसुंडी अभिलेख में सर्वताज का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। गठियाला अभिलेख में कुकुक का उल्लेख है, प्रतिहार शासक है कुकुक, इसका उल्लेख है, बिल्कुल सही है। अजमेर का दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ है, ये बात भी बिल्कुल सही है ना। लेकिन राजसमंद का दोस्तों केलन देव नहीं है, केलन देव नहीं है दोस्तों, कानड़ देव है ना। तो कानड़ देव तो दोस्तों हमारा कहाँ का था भाई? जालौर का था। तो उत्तर नंबर दोस्तों 4 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है? लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक ने दोस्तों होलकर, सिंधिया, अमीर खां पिंडारी की सम्मिलित सेना को दोस्तों कहाँ परास्त किया था भाई? बेर में, हनुमानगढ़ में, टोंक में, दोस्तों जोधपुर में? इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेर नामक जगह पर दोस्तों लॉर्ड होलकर ने और दोस्तों सिंधिया, अमीर खां पिंडारी की सम्मिलित सेना को दोस्तों पराजित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर कितना है? 41 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, सॉरी 43 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, दोस्तों 52 किलोमीटर? तो इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर दोस्तों 2 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 किलोमीटर दोस्तों राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर है। कैसे है? देखिए दोस्तों राजस्थान लंबा कम है, ये दोस्तों उत्तर से दक्षिण होगी कितने किलोमीटर है? 800 दोस्तों, 869 किलोमीटर लंबा है राजस्थान। लेकिन चौड़ा राजस्थान ज्यादा है, 800 दोस्तों, सॉरी 826, एक मिनट, 826 किलोमीटर दोस्तों राजस्थान क्या है? लंबा है दोस्तों, ध्यान रखना। और चौड़ा कितना है? 869 किलोमीटर दोस्तों राजस्थान चौड़ा है। इन दोनों में अंतर दोस्तों 43 किलोमीटर का आता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो इनकी यही तो लंबाई पूछ रहा है, पश्चिम से, है ना, पश्चिम, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई में कितना अंतर है? 43 किलोमीटर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त सीमा रखता है भाई? वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर पता है क्या होगा? उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा, धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि अरावली की निम्नलिखित शिखरों के अवरोही क्रम में दोस्तों ऊंचाई के आधार पर सही समय कौन सा भाई? ठीक है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? इनमें दोस्तों देखिए जरगा है जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर, फिर है दोस्तों अचलगढ़ 1380 मीटर, फिर है साहिरा जी की 900 मीटर है ना, 900 मीटर, फिर है दोस्तों हमारी कोटड़ा आती है उदयपुर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों क्या है? इसका अवरोही क्रम है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश उत्खात स्थलाकृति वाला है? दोस्तों उत्खात स्थलाकृति के लिए जाना जाता है बनास बेसिन, चंबल बेसिन, लूणी बेसिन है दोस्तों, बोराट का पठार। देखिए दोस्तों यहाँ पर उत्खात स्थलाकृति के लिए, बीएड स्थलाकृति के लिए और अवनालिका अपर्दन के लिए दोस्तों हमारा चंबल बेसिन जाना जाता है। उत्तर नंबर 2 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों बनास बेसिन की बात करें तो बनास बेसिन दोस्तों ध्यान रखना, बनास बेसिन में मालपुरा करौली का मैदान आता है। ये क्वेश्चन काफी बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि मालपुरा करौली का मैदान किस बेसिन का हिस्सा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बनास बेसिन का है। लूणी बेसिन में दोस्तों हमारा लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र आता है जो राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होते हैं। और बोराट का पठार दोस्तों आप सबको मालूम है कि कुंभलगढ़ और गोमुंदा के मध्य पठारी क्षेत्र बोराट का पठार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए बोल रहा है कि निम्नांकित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है ना, बेराट, जयगढ़, नारगढ़ या दोस्तों बानगढ़। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, बेराट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हकीकत में जो उत्तरी अरावली है ना, देखिए अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। ये उत्तरी, मध्य और या दोस्तों दक्षिणी अरावली होगी। उत्तरी अरावली की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ भाई, ठीक है। रघुनाथगढ़ जो सीकर जिले में स्थित है, रघुनाथगढ़, जिसकी दोस्तों 1055 मीटर ऊंचाई है, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अरावली के दोस्तों तारागढ़ है ना, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 872 मीटर, ठीक है। और दोस्तों दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो पूरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है ना, गुरु शिखर, वो दोस्तों दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? गुरु शिखर 1722 मीटर दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।
यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नांकित में से राजस्थान की कौन सी अंतर प्रवाहित वाली नदी नहीं है ना। साबी नदी भी है, बिल्कुल सी है। कांकली नदी, ये भी बिल्कुल सी है। वापनी नदी और कांकनी नदी, कांकनी भी है दोस्तों लेकिन वापनी नदी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों कौन कौन सी अंतर सागर वाली प्रवाह वाली नदियां हैं, तो गग्गर नदी दोस्तों। इसके अलावा रूपनगढ़ नदी, रूपनगढ़। इसके अलावा दोस्तों मेंथा नदी है ना, मेंथा नदी है ना। ये सब नदी दोस्तों क्या है, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है भाई, ठीक है। बनास नदी की सहायक नदी है दोस्तों मोरेल, बिल्कुल सही है। चंबल की सहायक नदी है मेज, ये भी बिल्कुल सही है। माई की सहायक नदी है चाप, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन लूणी नदी की दोस्तों खारी नदी सहायक नदी नहीं है। खारी तो दोस्तों हमारी बनास नदी की सहायक नदी है, लेकिन लूणी नदी की सहायक नदियां होती है ना, उनके लास्ट में दोस्तों, लास्ट में क्या लगा होता है, डी लगा होता है अक्सर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, जैसे लीलड़ी, सुकड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी है ना, ये सब के सब दोस्तों लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा दोस्तों एक नदी और है जवाई, ये भी दोस्तों लूणी नदी की सहायक नदी है दोस्तों, ध्यान रखना। कौन सी नदी, जवाई नदी है, ये लूणी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, लूणी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। पूछ रहा है दोस्तों देखिए क्या, कि राजस्थान में 50% से अधिक वन क्षेत्र दोस्तों किस श्रेणी में पाए जाते हैं। दोस्तों मैंने आपको कितनी बार बताया कि इंग्लिश में याद रखा करो भाई, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा वन दोस्तों प्रोटेक्ट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। तो इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो राजस्थान में 58 पॉइंट कोई % पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूमि काली मृदा रखते हैं। मतलब दोस्तों मध्यम काली मृदा, काली मृदा, या दोस्तों गहरी भूरी मध्य काली मृदा रखते हैं। तो दोस्तों ये सब ध्यान रखना, हमारे हाड़ौती प्रदेश में ही पाया जाता है ऐसी मृदा। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल हो जाएगा, कोटा, बूंदी और झालावाड़ में भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको मध्यम काली मृदा पूछ ले तो भी हाड़ौती प्रदेश ही करना है, काली मृदा पूछ ले तो भी हाड़ौती प्रदेश ही करना है, और दोस्तों गहरी भूरी काली मृदा पूछ ले तो भी आपको हाड़ौती प्रदेश ही करना है। ये सब बातें ध्यान रखना, उत्तर नंबर 2 बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए मेजा बांध किस नदी पर स्थित है, गंभीरी, कोठारी, बनास है दोस्तों काली सिंध। मैंने अभी आपको बताया था कि मेजा बांध हमारी कोठारी नदी पर स्थित है, जिस पर बागोर सभ्यता बनी हुई है। उत्तर नंबर 2 बिल्कुल हो जाएगा। अगर दोस्तों देखिए एक हाईलाइट प्रश्न है अब दोस्तों, काली सिंध जो काली सिंध नदी है, इस पर दोस्तों एक बांध बन रहा है, नौनेरा बांध, जिसे दोस्तों नवनेरा बांध के नाम से जाना जाता है। ये कोटा जिले में बन रहा है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। एक क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों हाईलाइट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है 2021-22 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है भाई, है ना। भेड़ की नस्ल कौन सी नहीं है, चोकला, मालपुरी, मालवी है दोस्तों, मारवाड़ी। ये मालपुरी दोस्तों मालवी नस्ल है ना, ये तो भाई बकरी की नस्ल है ना। तो ये भेड़ की नस्ल नहीं है। इस क्वेश्चन का दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो अविका नगर टोंक में स्थित है भाई, ठीक है ना। अविका नगर टोंक में स्थित है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चोकला भेड़ की नस्ल को दोस्तों ध्यान रखना भारतीय मेरिनो के नाम से जाना जाता है, इस बात का ध्यान रखना। और ये दोस्तों शेखावाटी में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी एक परियोजना अंतरराष्ट्रीय परियोजना नहीं है। ये पूछ रहा है अंतरराष्ट्रीय परियोजना नहीं है, तो भाई कौन सी नहीं है, चंबल, व्यास, माईबजा सागर या दोस्तों बिशलपुर। तो इस क्वेश्चन का देखिए दोस्तों आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 बिल्कुल से हो जाएगा। जो व्यास परियोजना है वो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय परियोजना नहीं है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। देखिए भेड़ की नस्ल कौन सी है, यहाँ पर देखिए दोस्तों भेड़ की जो नस्ल है ना वो भाई कौन सी है, मगरा, है ना। भेड़ जो मगरा नस्ल होती है वो भेड़ की होती है। भैंस की नस्ल कौन सी है, तो जो मुर्रा होती है ना, मुर्रा, ये भैंस की नस्ल होती है। गोवंश कौन सा है इसमें, जो गोवंश हमारे कांकरेज जो नस्ल होती है दोस्तों मुख्यतः जालोर जिले में पाई जाती है, कांकरेज जालौर में, इस बात का ध्यान रखना। ये दोस्तों हमारी गोवंश है। और बकरी की नस्ल है दोस्तों शिरोई, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर सकते हैं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ए में दोस्तों क्या है, ए में 2, ए में 2 दोस्तों, इसमें भी है और इसमें भी है। मतलब बच्चे 2 ऑप्शन तो दोस्तों बिल्कुल हो गए गलत, ठीक है। बी में क्या है, बी में आ गया दोस्तों 4 नंबर, तो बी में 4 नंबर, तो दोस्तों उत्तर नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा भौतिक कारक नहीं है, जलवायु परिवर्तन, वनोन्मूलन, भूमि उपयोग में परिवर्तन, या दोस्तों बालुका स्तूपों का एकत्रीकरण होना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भूमि उपयोग में जो चेंजेस आते हैं वो दोस्तों मरुस्थलीकरण के से संबंधित कोई साइड इफेक्ट नहीं है भाई, उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ जिले किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत दोस्तों सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अति आर्द्र वाले जलवायु प्रदेश है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए राजस्थान में कौन सा जंगली जानवर सबसे अधिक जनसंख्या में है,
चिंकारा, काला हिरण, बालुया दोस्तों रोजरा, मतलब जिसे रोज कहते हैं वो नील गाय होती है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोज। ठीक है ना, जो नील गाय होती है वो राजस्थान में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य वो दोस्तों 12 जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। नाहरगढ़ है, ये हमारे जयपुर में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। भैंसरोडगढ़ दोस्तों ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में स्थित है भाई, भैंसरोडगढ़ किला कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। और दोस्तों बंद बारठा जो अभयारण्य है वो हमारे भरतपुर जिले में स्थित है, उत्तर नंबर 3 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए जवाई नदी, अभी मैंने बताया था ना लूनी नदी, सहायक नदी, जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रख लेना इस क्वेश्चन को। वायुमल, गरुड़ोपश्रेष्ठ, रंगाई सफाई उद्योग या दोस्तों रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। तो भाई ध्यान रखना जवाई नदी का जो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है ना वो उत्तर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, रंगाई और सफाई उद्योग है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश फोर्थ ए आदर दक्षिणी मैदान में कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अजमेर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या दोस्तों जालौर, पाली, सिरोही। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो फोर्थ है ना उसमें दोस्तों भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ मतलब दक्षिणी राजस्थान के जिले सम्मिलित किए गए हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों आपको अगर ऐसा पूछ ले कि राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है तो फोर्थ बी करना है। ठीक है ना, सबसे बड़े पूछ ले तो फर्स्ट सी करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों राजस्थान में ग्राम स्तर पर आत्मनिर्भरता हेतु कौन सा अभियान या दोस्तों प्रस्तावित किया गया है। बूंद बूंद सिंचाई, कुओं का निर्माण, कृषि पद्धति में परिवर्तन या जल स्वावलंबन अभियान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल स्वावलंबन अभियान दोस्तों, जिसकी शुरुआत 2016 में की गई थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया था। अप्रैल 1874 को, अगस्त 1879 को, जनवरी 1885 को, और दोस्तों दिसंबर 1884 को। तो अप्रैल 1874 को दोस्तों राजस्थान में प्रथम रेल का प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों कहाँ से कहाँ तक चली थी तो ध्यान रखना है आगरा फोर्ट से, आगरा के किले से दोस्तों, आगरा फोर्ट से ये दोस्तों हमारे बांदी कुई तक चली थी दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, एक भी ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान का प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, आगरा फोर्ट से बांदी कुई तक, अप्रैल 1874 में। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए 1 मिनट है, हाँ दोस्तों 1 मिनट। हाँ अब देखिए दोस्तों बिल्कुल सही है ना, राजस्थान में फेल्सपार उत्पादन में अग्रणी जिला है, मतलब राजस्थान में फेल्सपार के उत्पादन में कौन सा जिला दोस्तों अग्रणी है। भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर या दोस्तों झुंझुनू। तो भाई इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फेल्सपार में दोस्तों हमारा अजमेर का मकरेड़ा जो जिला है ना, अजमेर में एक स्थान है मकरेड़ा, ये दोस्तों सबसे उत्पादन में क्या है अग्रणी है, इस बात का ध्यान रखना। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खनिज से संबंधित है। राजमहल क्षेत्र टोंक जिला और सरवाड़ के कहाँ पर है, अजमेर जिला, किसके उत्पादन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। तांबड़ा के लिए, पन्ना के लिए, कैल्साइट के लिए दोस्तों, पाइराइट के लिए। ध्यान रखना दोस्तों पाइराइट के लिए तो हमारा सलादीपुरा है, सलादीपुरा ये दोस्तों ये प्रसिद्ध है पाइराइट के लिए। कैल्साइट के लिए दोस्तों सीकर प्रसिद्ध है। पन्ना के लिए दोस्तों काला गुमान वाला क्षेत्र है ना, काला गुमान वाला क्षेत्र दोस्तों पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। और तांबड़ा के लिए दोस्तों हमारा राजमहल, टोंक जिला और सरवाड़ क्षेत्र दोस्तों ये तांबड़ा के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए फिर से खनिज का क्वेश्चन आ गया, कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखते हैं, तांबा की खान है वो दोस्तों खोदरीबा है, बिल्कुल सही है। टंगस्टन की खान डेगाना दोस्तों, सबसे बड़ी खान है टंगस्टन की डेगाना, ये भी बात भी बिल्कुल सही है। मैग्नीज की खान कालाकोटा बांसवाड़ा में, ये भी बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, लेकिन लोहा एक्स की खान है ना, ये दोस्तों राजपुरा दरीवा नहीं है। लोहा एक्स की खान तो दोस्तों ध्यान रखना नीमला, रायसेला, इसके अलावा दोस्तों मोरिजा बानोल, ये सब दोस्तों क्या है, ये सब दोस्तों हमारी लोहा एक्स की खान है। लेकिन दोस्तों राजपुरा दरीबा तो सीसा दस्ता की खान है भाई, सीसा दस्ता, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए राजस्थान के 4 अग्रणी जो उत्पादक जिले कौन कौन से भाई, जयपुर दोस्तों, टोंक, भीलवाड़ा है। उत्तर नंबर 1 ही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए निम्न में से कृषि उपजों में राजस्थान किसमें अग्रणी उत्पादक है। ध्यान रखना, तो राजस्थान तो दोस्तों हमारे बाजरा में अग्रणी उत्पादक है। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न था ये। देखिए दोस्तों कितना गजब का प्रश्न है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कथन फर्स्ट बिल्कुल सही है। कथन आर दोस्तों क्या है, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए के सही स्पष्टीकरण है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा।
यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को कथनों पर दोस्तों विचार कीजिए। देखिए अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है, बिल्कुल सही बात है। अरावली प्रदेश अधात्विक खनिजों से संपन्न है, ये बात तो दोस्तों कोई जचने वाली बात हुई नहीं, क्योंकि अधात्विक से थोड़ी संबंधित है, धात्विक इसमें तो सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो उत्तर नंबर दोस्तों ये बी वाला तो क्या हो गया, ये तो गलत है। सी देखते हैं, अरावली राजस्थान में एक जल विभाजक का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर भाई, ठीक है ना, ए और सी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था हमारा राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए दोस्तों एक रामबाण मॉडल पेपर, जो आपके एग्जाम में एक मील का पत्थर साबित होगा। और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आपका भाई आपसे क्या मांगता है यार, एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब करने के लिए तो बोल रहा है, जिससे दोस्तों आपकी फैमिली दोस्तों बड़ी हो जाए। और आप ही दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करोगे तो यार कौन करेगा, आप ही का तो चैनल है। तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे आपका भाई दोस्तों आपके लिए रामबाण 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों लाता रहेगा। और दोस्तों हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में दोस्तों ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों मैं रोज पोस्ट करता हूं दोस्तों, वहां पर जरूर जाके देखिए दोस्तों, देखिए। क्योंकि दोस्तों मैं दोस्तों आपको मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ाता हूं, और दोस्तों मैं यहाँ पर इतनी डिटेल से दोस्तों नहीं बता पाता आपको, क्योंकि दोस्तों मेरे पास कोई बड़ा लैपटॉप या दोस्तों बोर्ड नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों पोस्ट करता हूँ रोज दोस्तों हमारे चैनल की कम्युनिटी बॉक्स में, वहां पर दोस्तों आप जरूर देखना, आपकी रणनीति, आपकी तैयारी की रणनीति दोस्तों और अच्छे तरीके से बेहतर होगी, ये दोस्तों मेरा आपसे दावा है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू भाई।